अंधभक्तों के साथ खेल हो गया। अंधभक्त सोच रहे थे बाकी सबको 50-100 रुपये लीटर मिलेगा और अंधभक्तों को 50 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल मिलेगा। मोदी जी ने सबकी लंका लगा दी। और अंधभक्त गा रहे हैं, अंधभक्त आजकल गीत गा रहे हैं, भाई ईरान और अमेरिका की वजह से ना ये ना रेट बढ़े हुए हैं पेट्रोल डीजल के। मान लिया भाई उसकी वजह से रेट बढ़े हुए हैं, लेकिन ये बताओ जो ईरान से 4-5 दिन में तेल आता था अब वो अमेरिका से आ रहा है, तो उसका खर्चा कौन देगा? अंधभक्तों की जेब से निकाल ले सरकार। एक और देखो इस सरकार की हेरा फेरी, देखो आंकड़ों की। सरकार ये तो बता रही है कि पेट्रोल डीजल के भाव ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध की वजह से ना बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि रुपये की कीमत क्यों गिर रही है। दरअसल क्या है कि इस सरकार ने सोचा था कि राजनीति झूठ से चलती है, सरकार झूठ से चलती है तो मार्केट भी झूठ से चल जाएगी, अर्थव्यवस्था भी 3 ट्रिलियन का सपना दिखाने वाली सरकार है ये, जिसके राज में रुपया 100 के मुहाने पर पहुंच गया है। $1 के मुकाबले अमेरिका के $1 की कीमत भारत के 100 रुपये के बराबर होने जा रही है। और मुझे लगता है ये सरकार इसे रोक नहीं सकती। क्यों नहीं रोक सकती, मैं उसकी एक वजह बता रहा हूँ आपको। क्योंकि इस सरकार ने जीडीपी के अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में गजब की हेरा फेरी करी। सरकार बजट में 15 लाख, बहनों भाइयों 15 लाख आदर्श ग्राम योजना, भाइयों हर गांव सुपर बनेगा, हर स्मार्ट सिटी बनेगी और 15-15 लाख सबको मिलेंगे। अरे भैया ये अर्थव्यवस्था है, ये सच से चलती है। सच का मतलब अर्थ से चलती है, पैसे से चलती है, ये झूठ से नहीं चलती। दरअसल देश की सरकार ने अर्थव्यवस्था में गजब की हेरा फेरी की आंकड़ों की। बजट कम दिखाया, बजट में पैसा कम दिखाया, मतलब बजट कम लेके आए और बाद में उसको बड़ा दिखाने के लिए, कमाई दिखाने के लिए इन्होंने उस लोन को उस बजट में जोड़ दिया। अब देश के लोग तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे भिड़े रहते हैं, मेरा मोदी, मेरा राहुल, मेरा अखिलेश, लेकिन जो विदेशी है ना वो पढ़ते हैं। भारत की समस्या ये हो गई आजकल के भारत के लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। भारत के लोगों ने जातिवाद और धर्म की राजनीति को अपने जीवन का एक बड़ा मकसद बना लिया, लेकिन विदेश में ऐसा नहीं है। विदेश के लोग तो आपकी जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं ना उसे पलट पलट के देखते हैं, लेकिन देश की जनता तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे एक दूसरे के समर्थक, एक दूसरे राजनेताओं के नारे लगाने वाले, बस इसी में फंसी हुई है। बाकी उन्हें पता ही नहीं कि असली अर्थव्यवस्था के साथ खेल हो क्या रहा है। सरकार ने बजट में एक गजब की हेरा फेरी करी, आंकड़ों की हेरा फेरी। बजट कम लाए और बाद में उसमें लोन को जोड़ दिया, दिखाने के लिए कि कमाई इतनी हो गई। इसी कारण से IMF ने भारत को सिगरेट दे दिया और भारत को सिगरेट मिलते ही विदेशी निवेशक पैसा निकाल के चंपत हो लिया। डॉलर के मुकाबले रुपये गिरने की वजह यह है कि देश से डॉलर जा रहा है, आ रहा नहीं है। निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं। डॉलर जितना महंगा होता जाएगा, रुपया जितना गिरता जाएगा, विदेशी निवेशक उतनी ही तेज़ी से देश छोड़ के भागेगा। ये है असली वजह डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये की। मोदी जी तो मोदी जी है भैया, मोदी जी को वोट हमने भी दिया और फिर देंगे वोट। 200 रुपये पेट्रोल डीजल का भाव हो जाए, लेकिन वोट मोदी जी को ही देंगे।